नमस्कार, मैं हूं सुशील कौशिक। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश का खास कार्यक्रम कहता है वोटर। कहता है वोटर का काफिला आज आ पहुंचा है ग्वालियर की जनता से कि आखिरकार क्या है उनकी समस्या, क्या है उनके मुद्दे और किस तरह का जनप्रतिनिधि वो। चुनाव तो देखो, प्रत्याशी सभी पार्टियों ने अपने अपने उतारे हैं। अब ये तो जनता तय करेगी कि किसको जिताना है और किसको नहीं जिताना है। ये सब जनता के ऊपर डिपेंड करता है और प्रत्याशी की छवि के ऊपर डिपेंड करता है। रोड़ा है अभी बेकार पड़ी हुई है, वो पूरी कंप्लीट हो, जल्द से जल्द काम हो। बड़ा धीमा धीमा काम चलता रहता है। रोड बनना शुरू होती है, कम से कम 3-4 महीने हो गए, अभी तक रोड पूरी नहीं हो पाई। अब जब चुनाव पास में आया है तो काम में तेजी लेके आए हैं। बाकी दूसरी है, साफ सफाई बिल्कुल नहीं बना पा रहे हैं। पूरे किला गेट की रोडों पे अभी तक कचरा डला रहता है। काफ़ी ये रोड वगैरह है, पानी वगैरह की काफ़ी दिक्कतें आती हैं। कभी गंदा पानी आता है, कहीं लाइन फूट जाती है, कहीं रोड गड्ढे पड़े हुए हैं। थोड़ा सा अच्छा विकास से अच्छा विकास हो। मुद्दे देखो, आमजन के मुद्दे तो 2-3 ही मुद्दे रहते हैं। आमजन को केवल एक सड़क और स्वच्छ पानी और बिजली, ये चीज़ जो सरकार देगी उस सरकार को आदमी सपोर्ट करेगा। ग्वालियर में कई जैसे स्ट्रीट लाइट वगैरह कई जगह ऐसे हैं तो अंधेरा पड़ा रहता है कई इलाकों में, जहाँ स्ट्रीट लाइट। सुना आपने, ये थी ग्वालियर की जनता की राय। और अब हम चलते हैं ग्वालियर के बीजेपी और कांग्रेस के मेयर प्रत्याशियों के पास कि आखिरकार वो किन वादों, दावों और मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और उन्हें कि इस चुनाव में कितनी उम्मीद है। तो चलिए चलते हैं दोनों मेयर प्रत्याशियों के पास। कहता है वोटर में हमारे साथ बातचीत करने के लिए ग्वालियर बीजेपी की मेयर प्रत्याशी सुमन शर्मा जी। सुमन जी, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रही है? नगर निगम में जो मुद्दे होते हैं, बिजली, पानी, सड़क, आम जनता की परेशानियां, आम जनता को जो मूलभूत समस्याएं होती हैं, उन्हीं मुद्दों पर मैं जाने वाली हूं। चाहे ग्वालियर की स्वच्छता की बात हो, चाहे ग्वालियर के पर्यावरण की बात हो, चाहे हमारी आम जनता की मूलभूत समस्याएं होती है, परेशान होते हैं, उनकी बात हो, उन सब पे मैं काम करने वाली हूँ। ग्वालियर नगर निगम की कांग्रेस मेयर प्रत्याशी डॉक्टर शोभा शिकरवार हमारे साथ मौजूद है। शोभा जी लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। 3 बार आप पार्षद रही है और इस बार पार्टी ने आपको इतिहास बदलने की जिम्मेदारी दी है। किस तरह से देख रही है चुनाव? ग्वालियर की जनता का मुझे भरपूर सहयोग मिल रहा है और जो कि बीजेपी में 57 सालों से महापौर था, लेकिन अभी तक ग्वालियर विकास के नाम पर बहुत पिछड़ा हुआ है। अगर मुझे जनता आशीर्वाद देती है तो मैं ग्वालियर में सर्वप्रथम विकास के कार्यों को प्राथमिकता दूंगी, क्योंकि यहाँ पर सड़कों की हालत, सीवर लाइन, पेयजल की समस्या, आप चारों तरफ देखिए गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। तो मेरी सर्वप्रथम प्राथमिकता केवल ग्वालियर का विकास और विकास ही रहेगा। शोभा जी, कांग्रेस में कुछ बगावत भी बीच में अभी आई थी इस तरह की। इसके अलावा बीजेपी भी बड़ी चुनौती आपको दे रही है और दावा कर रही है कि कब्जा बरकरार रहेगा। तो इनसे कैसे निपटेंगे आप? मैं चुनौती उन लोगों की स्वीकार करती हूं और हमारे कांग्रेस पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब एक परिवार हैं और एकता के साथ काम कर रहे हैं। धन्यवाद। असल मुद्दे क्या है, लोगों से ही बातचीत करेंगे। अभी बताइए कि ग्वालियर जो है, क्या क्या मुद्दे हैं, कितना क्या विकसित है ग्वालियर? ग्वालियर अभी तो देखने में ऐसा लग रहा है कि उखड़ा उखड़ा पड़ा हुआ है। चारों तरफ कहीं सड़कें बन रही हैं, कहीं कुछ काम चल रहे हैं। अभी तो सिर्फ ग्वालियर बातों में है, अभी निखार की ओर आगे नहीं बढ़ रहा है। अब देखते हैं आगे चुने हुए प्रतिनिधि किस तरीके से उसका विस्तार करेंगे। क्या सर, क्या मुद्दे हैं ग्वालियर के और किस तरह का ग्वालियर है आज? आवारा पशु, पीने का पानी, ये मेन समस्याएं हैं ग्वालियर की, जो कि इनका तुरंत निदान होना चाहिए। मूलभूत सुविधाएं ग्वालियर क्या किस पैमाने पर है? देखिए, पार्किंग भी एक बहुत बड़ी समस्या है। लश्कर क्षेत्र में काफी भीड़ रहती है, पार्किंग की बहुत समस्या है। आवारा पशु भी एक समस्या है और स्ट्रीट लाइट्स भी कई जगह नहीं रहते हैं, तो वो भी मेरे हिसाब से एक समस्या है। खुदी हुई सड़कें, सीवर लाइन खराब होना, अंधेरा होना, तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन सुविधाओं का अभाव है। आशीष जी, जवाबदारी सरकार की ही बनती है
केंद्र से लेकर राज्य तक आपकी सरकार है, लोग जो कह रहे हैं कितना क्या है उसमें? देखिए, दो बातें सबसे पहले हमें स्पष्ट तौर पे समझनी चाहिए कि ग्वालियर की जनता बड़ी विवेकशील है और राजनीतिक रूप से जागरूक है, और इसी जागरूकता के कारण उन्होंने कभी कांग्रेस की नगर सरकारों को पिछले 50 साल में उन्होंने कभी नहीं चुना, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर कोई एक दल है जिसके पास नेता, नीति और नियत है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। ग्वालियर की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एकमात्र संगठन नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सिर्फ काम चलाऊ सरकारें नहीं, अपितु आशा की किरण है। ग्वालियर स्मार्ट सिटी में शामिल है। स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से जो काम चल रहे हैं वो ऐतिहासिक और अद्वितीय होने वाले हैं। तो स्मार्ट सिटी के काम ऐतिहासिक अद्वितीय होने वाले हैं। बीजेपी की सरकार में सड़कों का जाल बिछा है। हेवरन जी, कितना संतुष्ट है आप आशीष जी की बात से? देखिए, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने चैनल के माध्यम से ग्वालियर की आवाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। समर्थन किया, लोगों ने वोट दिए, पर जनता की समस्याओं का आज तक निराकरण हुआ? जनता की समस्या आवारा पशुओं की हल हुई? जनता की पानी की समस्या हल हुई? जनता की ग्वालियर की रोडों की समस्या हल हुई? प्रदेश में सड़कें बनाई हैं, हम नहीं नकारते इसको। नगर निगम चुनाव है, यहाँ नगरी की बात करनी है, यहाँ नगर निगम की बात करनी है। ग्वालियर स्मार्ट सिटी के नाम पर मैं पूछना चाहता हूँ मेरे भाई, ऐसी कोई एक रोड कर छोड़कर, एक पर्टिकुलर जगह को छोड़कर ग्वालियर में बहुत से प्रतिष्ठान बने हैं। बताएं कहाँ पर स्मार्ट जगह बनी है, कहाँ पर स्मार्ट रोडें बनी है? आशीष जी का कहना है कि काम अभी चल ही रहा है, लगातार काम प्रगति पर है, इसके चलते कई जगह खुदी है। आशीष जी, मेरे बड़े भाई इस बात को मानते हैं कि बार बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता चुनती है, तो क्या लगातार 50 साल से ऊपर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या 50 साल से लगातार काम चल ही रहे हैं? जनता तो आम आदमी पार्टी को भी शामिल कर लेते हैं। मनीषा जी, अभी जो शहर के हालात है, क्या लगता है आपको? कांग्रेस और बीजेपी जो है लगातार मध्य प्रदेश में भी सत्ता में रही है, तो किस तरह के हालात आप देखती हैं? हेवरन जी ने कहा कि इनको सरकार ने समर्थन दिया, भाजपा, इसलिए हम नहीं आए और हम काम करेंगे। इनकी भी एक समय सरकार थी, चाहे विधायक की हम बात करें, चाहे निगम की बात करें। आज निगम का समय है, लेकिन समय जनता ने इन दोनों को दिया था। रही बात हमारे प्रोग्रेस की, ग्वालियर में क्या हो रहा है, ये जो सड़कों की बात की जा रही है अभी कि इतने 2003 के बाद सड़कें बनी। एक डेवलपमेंट शहर का जो होता है वो समय के साथ भी होता है, तो ये पार्टी का डेवलपमेंट नहीं होता। पार्टी का डेवलपमेंट होता है कि जब आपकी जो स्ट्रीट लाइट्स है सिर्फ वो लगाई ना जाए, वो स्ट्रीट लाइट्स पे बत्ती भी जले, वहां अंधेरा ना हो। पानी आप हर घर में देने की बात करते हैं, क्यों हर घर में पानी नहीं है? हर घर नल क्यों नहीं है? आज सुबह हम प्रचार कर रहे थे, बड़ा छोटी सी बात आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। आज हम आवाड़पुरा गए थे, क्या वो स्मार्ट सिटी का हिस्सा नहीं है? लेकिन वहां पर एक ऐसी गलियां हैं जहां पर हम एक इंसान एक समय पे निकल सकता है। ये तो अक्सर कई शहरों में इस तरह का रहता है कि गलियां तंग होती है तो उससे दिक्कतें भी होती है। देवश्री जी, किस तरह के हालात आप देखते हैं शहर के? जो मूलभूत सुविधाएं उसमें क्या दिक्कतें हैं? जिस तरह लोग कह रहे हैं कि सड़कों की दिक्कत है, बीजेपी कह रही है कि काम प्रगति पर है, कांग्रेस जो है उन आरोपों को नकार रही है, तो किस तरह का लगता है आपको मूलभूत सुविधाओं को लेकर शहर में? देखिए, ऐसा है, वैसे तो विकास और अधोसंरचना निरंतर चलने वाला काम है और निश्चित तौर पर सब दूर होता है तो ग्वालियर में भी हुआ है। लेकिन जब हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ था तो ग्वालियर राजधानी हुआ करता था, और अगर हम तब का अधोसंरचना देखें और तब की इंदौर की, जबलपुर की और भोपाल की अधोसंरचना देखें और उसकी तुलना में आज हम ग्वालियर की अधोसंरचना देखें तो दोनों के बीच में जमीन और आसमान का अंतर है। और काम होते हैं, हुए भी हैं, लेकिन जिस परफॉर्मेंस के साथ होना चाहिए थे वो नहीं हुए हैं। तो उसकी दरकार ग्वालियर के लोगों को अभी है कि कैसे हम भोपाल और इंदौर के मुकाबले खड़े हो पाएं। ग्वालियर में एयरपोर्ट निर्माण हो रहा है, एलिवेटेड रोड बन रहा है, रेलवे स्टेशन जो है विश्व स्तरीय बनने वाला है। हेवरन जी, कितना आप संतुष्ट है इन सब योजनाओं से? देखिए, मैं बता दूं, छोटी सी योजना 800 करोड़ रुपए की चंबल जल योजना लंबे समय से डीपीआर बन के बंद पड़ी है। मैं समझता हूं जब नगर निगम की बात हो रही है, ग्वालियर की जनता की समस्याओं की बात हो रही है, तो मेरे बड़े भाई ग्वालियर की जनता की समस्याओं पर प्रकाश डालें ना कि 2000 किलोमीटर की रोडों पर डालें, 500 किलोमीटर के पेच वर्क पर डालें। मेरा ये निवेदन है कि लगातार लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की परिषद है, इस बार
50 साल ऊपर का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। ग्वालियर में कांग्रेस की परिषद बनने जा रही है, ग्वालियर में महापौर कांग्रेस की बनने जा रही है। इन्हें हम बहुत ही इनका जो विकास कार्य का पहिया जो लगातार महापौर के रूप में भारतीय जनता पार्टी बार बार यहाँ तो अपना महापौर बनाती है, जनता वोट देती आई है, उसको हम इनको धाराशाही करेंगे। कांग्रेस पार्टी की महापौर बनेगी यहाँ पे। और ग्वालियर की जो नगर निगम की समस्याएं, हम ये नहीं कहते रोडें बनवाएंगे, बड़ी बड़ी सड़कें, हम नल पुल बनवाएंगे, नहीं, पर पानी की समस्या है, आवारा पशुओं की समस्या है। यहाँ पे जो भाई ने बताया, जो गाड़ी टैक्स अभी जो रोक दिया गया है, सरकार ने तो लगाया था ना, जनता के विरोध के बाद, कांग्रेस पार्टी के विरोध के बाद रुका ना वो। आप तो लगा चुके थे, आपका क्या योगदान है इसमें रोकने में? जब जनता ने आपकी सांस बंद कर दी तो आपने रोक दिया उसको। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का कहना है कि बड़ी बड़ी जो योजनाएं हैं वो आप गिना रहे हैं, लेकिन शहर के चुनाव में तो शहर विकास, जो छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं, और वो तो कह रहे हैं कि इतिहास बदल कर रख देंगे। देखिए, मैंने जो बताया अपने पूर्ववत जवाब में, वो सब ग्वालियर से ही संबंधित था। ग्वालियर में विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बन रहा है, एयरपोर्ट टर्मिनल बन रहा है, कहीं बाहर नहीं गया। देखिए, मेरे कांग्रेसी मित्रों की जो कार्यशैली है वो मध्य प्रदेश और ग्वालियर की जनता ने 15 महीने के कार्यकाल में देखी थी। कांग्रेसी सिर्फ एक काम जानते हैं, बंद करना। जब ये सरकार में आते हैं तो योजनाएं बंद करते हैं। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना बंद हो गई, दीनदयाल रसोई बंद हो गई, संबल योजना बंद हो गई, सारी योजनाओं पर कैंची चल गई। और बड़ा क्या, पेट्रोल डीजल पर वैट। और उसके बाद जब विपक्ष में होते हैं तो दुकान बंद कराते हैं, सड़कें बंद कराते हैं, ताकि लोगों के धंधे बंद हो जाएं। और इन सब से बंद से तंग आकर जनता ने ही अब इनकी दुकान बंद कर दी है। बंद से तंग आकर जनता ने दुकान बंद करी। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में आम आदमी पार्टी है, जो अपनी कहीं ना कहीं जगह तलाशने की कोशिश कर रही है। क्या कहना चाहेंगे इन सब बातों को लेकर? बंद तो सरकारी स्कूल भी हुए हैं शिवराज जी की सरकार में, तो बंद तो चाहे कांग्रेस की काल हो चाहे भाजपा का, इनका काम ही है हर चीज को बंद करना। और क्योंकि ये अपने आप को भरना चाहते हैं। देखिए, लगातार आप दोनों की बातें सुन रहे हैं। आम आदमी पार्टी ये पहली बार चुनाव लड़ रही है, निगम में पहली बार अपने आप को आजमाने की कोशिश कर रही है। और जिस हिसाब से हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग हमारी बातें जो केजरीवाल को समझ पाते हैं, जितना उन्हें केजरीवाल जी को दिल्ली में देखा है, उसके बाद लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। क्योंकि केजरीवाल जी इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। हम नहीं जानते आप कितना बड़ा बजट पेपर में छाप देते, वी डोंट अंडरस्टैंड दैट। हम बस इतना जानते हैं कि हमारे घर में सुविधाएं होनी चाहिए, हमारे अच्छे स्कूल होने चाहिए, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। आशीष जी, ये जो बातें सामने आई है महिला सुरक्षा को लेकर, या जो निचले स्तर पर नेता होते हैं वो उतना विकास नहीं कर पाते। अगर इस देश में एक मुख्यमंत्री है जिसके मन में सिर्फ दिखावा नहीं अपितु सही संवेदनशीलता है, तो वो मामा शिवराज सिंह चौहान है। और इसीलिए जब मामा शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो योजनाएं बनती हैं, जैसे लाडली लक्ष्मी, वो पूरे देश के लिए रोल मॉडल होती हैं। और अब तो मामा का बुलडोजर मशहूर है। अगर कोई मामा की लाडली पर अगर उंगली भी उठा लेता है तो ना सिर्फ उसको जेल की सलाखों पे भेजा जाता है, अपितु उसके घरों को तोड़ के एक सख्त संदेश दिया जाता है ताकि उसकी जरूरत भी ध्वस्त हो जाए। अब कांग्रेस से जान लेते हैं। आप ये बताइए कि जो प्रत्याशी है शोभा सिकरवार, कुछ बीच में कंट्रोवर्सी भी हुई कांग्रेस को लेकर, तो कितनी उम्मीदें हैं आपको इस बार? जो है दावा किस तरह का किया जा रहा है आपकी तरफ से? देखिए, पहले तो बता दूं आपको, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले ग्वालियर के अंदर महापौर का प्रत्याशी हमने घोषित किया और हमारी प्रत्याशी जीतने जा रही है, योग्य है, लगातार 3 बार की पार्षद है। वर्तमान में वो खुद अपने आप में एक स्टेकल महिला है जिसने लगातार अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं का निराकरण किया है। आम आदमी पार्टी को लगता है कि कुछ यहाँ मिल पाएगा? जी, अभी तक आपने देखा होगा जहां पर भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, वहां अपने लिए एक जगह खोज लेती है। और मैं पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि जो आमने सामने जो हमारे साथ, जैसा भी हिवरन जी ने कहा, मुझे लगता है सशक्तिकरण अपने आप से होता है। आपको ये जानना पड़ेगा, इस बार यहाँ पर कोई पत्नी चुनाव नहीं लड़ेगी और कोई पत्नी चुनाव नहीं जीतेगी। ये जो जनरल सीट करी गई थी वो एक महिला के हक की सीट थी, ना कि किसी पति के नाम की सीट थी। तो पहली बात तो आम आदमी पार्टी आप भी तो एन वक्त पे प्रत्याशी लेकर आई हैं बाहर से। जी बिल्कुल, देखिए मेरी जिम्मेदारी संगठन बढ़ाने की भी है, इसलिए मैं बाहर से प्रत्याशी लेकर आई हूँ, लेकिन एक सशक्त महिला है वो। आखिरी जवाब ले लेते आशीष जी, सब बातें सुनिए आपने, अब कितनी उम्मीद है बीजेपी की? देखिए, बात अगर प्रत्याशी की चली हो तो इस समय मैंने ग्वालियर में एक नारा चलता हुआ देखा है
कि पति विधायक और पत्नी महापौर बनेगी, बाकी सारी महिला कार्यकर्ता चप्पल घिसेंगी। तो ये तो कांग्रेस की नीति हो गई है। जिस पार्टी में अपने विधायक की पत्नी को टिकट देकर अपने धोबी को, अपने ड्राइवर को पार्षदों का टिकट दिया जाएगा, वहां पर क्या होगा? कांग्रेस के जिलाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा जी ने इस्तीफा सौंपा, उनको मंच पे आके कहना पड़ा कि पार्टी में दबाव नहीं चलेगा। अगर ये स्थिति होगी तो अंत में कांग्रेस आपस में लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। तो निश्चित तौर पर कहता है वोटर में आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। वही कांग्रेस का दावा है कि इस बार वो पिछले 47 साल का इतिहास बदल देंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी कहीं न कहीं इन दोनों बड़ी पार्टियों के बीच में अपनी जगह तलाशने की कोशिश कर रही है। अब देखना यही होगा कि 6 तारीख को ग्वालियर के 66 वार्डों और मेयर के लिए 10.5 लाख जो मतदाता है वो किसके भाग्य का बटन दबाएंगे। आज हमारे कहता है वोटर के इस कार्यक्रम में हमने आपको ग्वालियर नगर निगम से लोगों की चर्चा और बातचीत सुनाई। अगले एपिसोड में हम किसी और शहर में कहता है वोटर का हाल और जायजा आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।